दोस्तों, एक 25 साल की महिला अपनी चाय की दुकान चलाकर अपनी और अपनी माँ का गुजारा करती थी। दोस्तों, एक दिन 3 बाइक सवार लड़के आते हैं उसकी दुकान पर और 3 गिलास और थोड़ी-सी नमकीन माँगने लगते हैं। दोस्तों, वो महिला जो होती है समझ जाती है कि ये शराबी है और शराब पीने के लिए ये गिलास जो है माँग रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वो महिला जो होती है उनको गिलास देने से मना कर देती है। जब वो मना करती है तो तीनों लड़के जो होते हैं एकदम से भड़क जाते हैं, उन्हें गुस्सा आता है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद वो कुछ नहीं कहते हैं। लड़की जो होती है नहीं मानती, लेकिन लड़के उसके बाद उसे पैसे का लालच देते हैं, कहते हैं कुछ पैसे ले लो लेकिन मुझे यहाँ पर दारू पी लेने दो। लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं मानती है, तभी दोस्तों लड़का जो होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। उनमें से एक लड़का कहने लगता है, क्या तुम किसी मंदिर की पुजारिन हो जो शराब पीने नहीं दे रही हो? यहाँ पर तुम दुकान चला रही हो, तुम्हारे अंदर इतना घमंड है। लेकिन दोस्तों वो नहीं मानती है। उसके बाद दोस्तों वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं, उन्हें कहीं जाना था, जल्दी में थे। जब वो वहाँ से जाते हैं दोस्तों, अगले दिन वो तीनों लड़के और कुछ लड़कों को लेवाकर उसकी दुकान पर आते हैं। जब वो आते हैं तो वो तीनों लड़के जो होते हैं उसकी लड़की को हाथ पकड़ लेते हैं। उस लड़की के हाथ पकड़ने के बाद उसके साथ कुछ ऐसा करते हैं, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओ, क्योंकि दोस्तों कोई भी व्यक्ति इतना भी कैसे गिर सकता है। दोस्तों, कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों से शेयर कर लें। तो दोस्तों चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के रोहतास जिले की। दोस्तों, एक महिला होती है जिसका नाम ज्योति होता है। ज्योति की उम्र करीब 25 साल होती है। ज्योति शादीशुदा होती है। दोस्तों, किसी कारणवश वो अपने पति को छोड़कर अपने मायके में आती है। दोस्तों, जब वो मायके में आती है तो उसके घर वाले जो होते हैं, मायके वाले, उसका सहारा नहीं देते, उसका सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उसकी माँ जो होती है ज्योति, वो उसका सपोर्ट करती है। दोस्तों, माँ तो माँ होती है। माँ के सामने बच्चे कितने भी बड़े हो जाएँ, लेकिन बच्चे जो होते हैं माँ के सामने हमेशा ही छोटे रहते हैं और माँ अपने बच्चों को हमेशा ही प्यार करती है। तो दोस्तों, उसकी माँ जो होती है ज्योति से कहती है, बेटा अगर तुम्हारा कोई सहारा नहीं देता तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारा सहारा देंगे। उसके बाद वो कहने लगते हैं, तुम अपना ससुराल डील कर आई हो, अगर यहाँ पर आई हो, अगर तुम्हारे भाई या भाभी कोई सहारा नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, परेशान मत हो। दोस्तों, वो अपने गाँव से एक करीबन रोड पर चौराहा पड़ता है। वहाँ पर दोस्तों वो अपनी बेटी जिसका नाम ज्योति होता है, वो ज्योति को वहाँ पर एक चाय की दुकान खुलवा देती है। कहती है, बेटा यहाँ पर खुद कमाओ, खुद खाओ, किसी के सहारा मत बनो। अब दोस्तों ज्योति जो होती है उस चौराहे पर दुकान खोल लेती है। वहाँ पर दोस्तों वो चाय बेचती है, नमकीन बेचती है, गिलास वगैरह, और उसके बाद समोसा वगैरह बेचती है और अपने माँ का गुज़ारा करती है। अब दोस्तों ऐसे ही धीरे-धीरे चलता है। दोस्तों, जो भी कस्टमर वहाँ पर आते थे ज्योति को गलत नज़रिए से देखते थे, पूरी ऊपर से नीचे दिहाड़ते, लेकिन दोस्तों ज्योति का इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज्योति जो होती है अपने काम से काम मतलब रखती है, किसी से कोई मतलब नहीं रखती। दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसे आते थे, रोज़ आते थे ताकि ज्योति को इम्प्रेस कर सकें, लेकिन ज्योति जो होती है इस टाइप की लड़की नहीं होती है। उसे अपने काम से मतलब होता है और किसी से कोई मतलब नहीं होता है। दोस्तों, एक दिन क्या होता है, 3 लड़के जो होते हैं बारात जा रहे थे, बाइक से जा रहे थे, तभी दोस्तों वो शराबी होते हैं। वो शराब पीने के लिए दोस्तों एक ठेका पर जाते हैं, वहाँ पर पीने का अपना इंतज़ाम करते हैं। दोस्तों, जानते होंगे शराबी के ठाठी अलग होते हैं, वो वहाँ पर दारू लेते हैं। उसके बाद दोस्तों वो कहने लगते हैं, चलते हैं कहीं, कहीं रास्ते में दुकान मिलेगी तो वहाँ पर पी लेंगे। अब दोस्तों वो तीनों लड़के जो होते हैं रास्ते में आ रहे थे, तभी दोस्तों रास्ते में उन्हें ज्योति की दुकान पड़ती है। ज्योति की दुकान देखकर वो वहाँ पर रुक जाते हैं। जब वहाँ पर रुकते हैं तो वो ज्योति से 3 गिलास और थोड़ी-सी नमकीन माँगने लगते हैं। लोग दोस्तों ज्योति जो होती है समझ जाती है कि ये शराबी है, शराब पीने वाले हैं। दोस्तों, ज्योति जो होती है वो अपनी दुकान पर किसी को शराब पीने के लिए अलाउ नहीं करती है और ना ही किसी को ज़्यादा फालतू बात करने की वहाँ पर इजाज़त होती है। दोस्तों, उसके बाद वो तीनों लड़के जो होते हैं जब गिलास माँगते हैं तो ज्योति एकदम से मना कर देती है, कहती है, नहीं मैं गिलास नहीं दे पाऊँगी, शराब पीना यहाँ पर मना है। दोस्तों, जब वो मना करती है, दोस्तों वो तीनों लड़के जो होते हैं एकदम से भड़क जाते हैं। वो कहने लगते हैं, तुम किसी मंदिर की पुजारिन थोड़ी हो जो शराब पीने से मना कर रही हो, ऐसे तो सब जगह होता है, कहीं भी दारू पी लेते हैं, तुम क्यों मना कर रही हो? दोस्तों, ज्योति जो होती है मना कर देती, कहती है, नहीं भैया यहाँ पर शराब पीना अलाउ नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब ज्योति की इस बात को सुनते हैं, तीनों लड़के जो होते हैं एकदम से भड़क जाते हैं, उससे बदतमीज़ी करने लगते हैं। तो ज्योति जो होती है कहने लगती है कि तुम बिना पिए जब मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी कर रहे हो, तो जब शराब यहाँ पर पी लोगे तो पता नहीं मेरे साथ क्या करोगे? लेकिन दोस्तों वो मना कर देती है। वो लड़के जो होते हैं उसे पैसे का लालच देते हैं, कहते हैं 100-50 रुपए ले लो, लेकिन मुझे दारू यहाँ पर पी लेने दो। उसके बाद दोस्तों वे लड़के जो होते हैं ज्योति से लड़ाई करने लगते हैं। ज्योति भी हिम्मतिन होती है, वो भी उससे लड़ाई करने लगती है। अब दोस्तों उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, क्या नहीं करें। अब दोस्तों उनको बारात भी जाना था, वो लेट भी हो रहे थे। तभी दोस्तों ज्योति जो होती है कहती है, अगर तुम नहीं मानोगे तो वरना मैं अभी पुलिस को बुला दूँगी। दोस्तों, जब वो पुलिस का नाम सुनते हैं तो तीनों लड़के जो होते हैं डर जाते हैं। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। जाते-जाते उसमें से एक लड़का कहने लगता है, देखते हैं अगर कल मैं आऊँगा और कल तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूँगा तुम सोच भी नहीं सकोगे।
ज्योति जो है वो कहने लगती है जाओ तुम्हारी जो इच्छा वो कर लेना। और दोस्तों उसके बाद वो तीनों लड़के जो होते हैं वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ से दोस्तों वो बारात जा रहे तो बारात में चले जाते हैं। अपना बारात में खाते-पीते हैं, वहीं पर अपने दारू वगैरह पीते हैं। अब दोस्तों ज्योति की बात उन तीनों लड़के में दिमाग में घूम रही थी कि इस लड़की के अंदर कितना घमंड था, उसने दारू वहाँ पर नहीं पीने दी। अब दोस्तों ज्योति की बात सोच-सोच कर दोस्तों वो तीनों लड़के जो होते हैं परेशान होते हैं। बारात में उन्हीं के जैसे शराबी 1-2 और मिल जाते हैं, सभी को बताते हैं। अब दोस्तों सभी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उनमें से एक लड़का कहता है यार कल चलेंगे उस लड़की की दुकान पर देखते हैं वो कैसा मना कर रही है, हम चलेंगे देखते हैं। अब दोस्तों उस अब ज्योति की जो माँ होती है वो ज्योति से कहती है बेटा तुमने उन्हें क्यों मना किया? इतनी मुसीबत लेने की क्या ज़रूरत थी? वो तीनों शराबी थे। अब पता नहीं कल आएँगे क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? थोड़ी दारू पी लेने देते 7 बजे का टाइम हो रहा था, कौन देख लेता? अब दोस्तों उसके बाद अगला दिन आता है, वो दोस्तों तीनों लड़के जो होते हैं और 3 लड़कों को लिवाकर दोस्तों 3 मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल पे करीबन 2 लड़के बैठकर उसकी दुकान पर आते हैं। जब उसकी दुकान पर आते हैं तो दोस्तों वो एक कोने पर बैठ जाते हैं। अब दोस्तों ज्योति जब इस बात को देखती है तो वो दोस्तों इतना गौर नहीं करती है कि तीनों लड़के वो भी आए हैं जो कल आए थे। वो 6 लड़के होते हैं, छइयों लड़के बैठ जाते हैं। उनमें से एक लड़का कहने लगता है मैडम लाओ कुछ खाने के लिए दे दो अगर कुछ मीठा हो। तो ज्योति जो होती है उनके लिए कुछ पेड़ा लेकर जाती है और एक जग में पानी और 3 गिलास लेकर जाती है। वहाँ पर रख देती ज्योति जो होती है हाथ में उसका जग होता है दोस्तों, उसके बाद उनमें से जो कल एक लड़का आया था उस वो लड़का जो होता है ज्योति का तुरंत हाथ पकड़ लेता है। जब वो उसका हाथ पकड़ता है दोस्तों उसके बाद ज्योति जो होती है वो एकदम से पहचान लेती है कि ये वही लड़का है जो कल आया था बदतमीज़ी कर रहा था। दोस्तों उसके बाद ज्योति जो होती है अपने एकदम से झटका मारती है, अपना हाथ छुटा लेती है। उसके बाद उसको जग जो होता है, पानी जो होता है उसमें वो उसके वो मुँह पे मार देता है। अब दोस्तों उसके कपड़े जो होते हैं एकदम से गीले हो जाते हैं। दोस्तों वो छइयों लड़के जो होते हैं एकदम से खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद ज्योति जो होती है चारों तरफ से उनको घेर लेते हैं। अब दोस्तों उस ज्योति की माँ जो होती है, वहाँ से उठती है अपनी बेटी के पास आती है, उनके सामने हाथ जोड़ लेती है, कहती है बेटा इससे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसे माफ़ कर दो। दोस्तों लेकिन वो छइयों लड़के जो होते हैं बहुत ही गुस्सा में होते हैं, उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक लड़का जो होता है जिसके ऊपर उसने पानी मारा था, वो उसके पास जाता है, उसका दुपट्टा खींचने लगता है। जैसे ही उसका दुपट्टा खींचता है, दोस्तों उन छइयों लड़कों के पीछे 2 लोग आते हैं। उन लोगों के पास हाथ में हेलमेट हो वो जो 2 पीछे लड़के आ रहे थे दोस्तों, वो छइयों लोगों को पिटाई करने लगते हैं। दोस्तों वो उन्हें समझने का मौका ही नहीं दे रहा था, एक से एक लेके हेलमेट मार रहे थे और बुरी तरह से पीट रहे थे। दोस्तों किसी तरह वहाँ से 5 तो भाग जाते हैं, लेकिन दोस्तों एक पकड़ में आ जाता है। जब एक पकड़ में आता है दोस्तों तो एकदम से माफ़ी माँगने लगता है और कहने लगता है मुझे माफ़ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कल नहीं आया था, मैं इनकी बातों में आज आ गया। अब दोस्तों ज्योति जो होती है वो उसे माफ़ कर देती है, कहती है ठीक है यहाँ से चले जाओ। अब वो वहाँ से चले जाते हैं। अब दोस्तों जो 2 लड़के थे जिनकी उन्होंने पिटाई की थी, वो लड़के कौन होते हैं? दोस्तों वो और कोई लड़के नहीं होते। ज्योति का एक पति होता है, दूसरा उसका दोस्त होता है। दोस्तों उसके बाद वो पूरी स्टोरी अपनी बताने लगती है क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आस-पास और लोग खड़े हो जाते हैं और लोग खड़े होने के कारण गाँव मोहल्ला के लोग आ जाते हैं। दोस्तों उसके बाद ज्योति जो होती है अपनी कहानी बताने लगती है। दोस्तों उस ज्योति का जो पति होता है उसका नाम विक्रम होता है। विक्रम जो होता है बताने लगता है कि मैं ज्योति तुम्हारे यहाँ माफ़ी माँगने आया हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और मैंने जो भी गलतियाँ की मुझे बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा है इसीलिए मैं माफ़ी माँगने आया हूँ। दोस्तों उसके बाद पूरी स्टोरी बताता है, वो कहने लगती है लोगों से बताता है दोस्तों तो वो कह रहा अभी ज्योति जो होती है उसकी पूरी स्टोरी अपनी बताती है। वो कहती है 6 साल मेरी पहले शादी हुई थी। विक्रम के साथ शादी हुई थी जिसके पति का नाम विक्रम है। दोस्तों विक्रम जो होता है अपनी ज्योति से प्रेम तो नहीं करता था, उसकी दूसरी लड़की के चक्कर अफ़ेयर चलता था। इसीलिए ज्योति का अच्छे से ख़्याल नहीं रखता था। दोस्तों ज्योति जो होती है धीरे-धीरे वहाँ पर समय बिताती गई। लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा आया ज्योति वहाँ पर नहीं रही। ज्योति अपने पति को छोड़कर वहाँ से चली आई दोस्तों और चाय बेचने लगी। अब दोस्तों विक्रम जो होता है जिसके साथ उसका चक्कर चल रहा था, वो लड़की जो होती है कुछ दिन विक्रम के साथ रहती है, वो भी वहाँ से फरार हो जाती है, विक्रम को धोखा दे देती है। जब वो विक्रम को धोखा देती है तो विक्रम को तब समझ में आता है कि उसकी पत्नी उसके लिए सही थी और कोई लड़की ठीक नहीं थी। क्योंकि उसकी पत्नी जो होती है संस्कारी होती है, अपने पति का अच्छे से ख़्याल रखती थी और घरवालों का अच्छे से ख़्याल रखती थी। दोस्तों तभी उसे बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा था अपनी गलतियों पर। तो दोस्तों वो अपने एक दोस्त जो उसका दोस्त भी उसके साथ आया था, उसके पास जाता है कहने लगता है कि यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसे-ऐसे मेरी पत्नी यहाँ से चली गई। मैं दूसरी लड़की के चक्कर में बना रहा लेकिन वो भी वहाँ से फरार हो गई। तो उसका दोस्त उसे सलाह देता है कि भाई अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम जाओ ज्योति भाभी के पास जाओ, उसे बुला लाओ। तभी दोस्तों वो कह रहा था कि मैं तुम्हारे पास माफ़ी माँगने आ रहा था। तब वो कहने लगता है ये 6 लड़के जो हैं तुम्हारे साथ बदतमीज़ी कर रहे थे, तो मुझे इस बदतमीज़ी एकदम से बर्दाश्त नहीं हुई, तभी मैं इसे पिटाई करने लगा। दोस्तों उसके बाद विक्रम जो होता है उनसे कहने लगता है चलो ज्योति अब हमको लोगों को घर चल रहे हैं, अब हमसे कोई गलती नहीं हो गई। अब दोस्तों उसके बाद ज्योति जो होती है उसका भी दिल पिघल जाता है। सभी लोग कहते हैं ठीक है ज्योति, अगर तुम्हारा पति अपनी गलती स्वीकार कर रहा है और तुम्हें घर लिवाने के लिए तैयार है, तो कोई बात नहीं तुम इससे चले जाओ।
तो ज्योति जो होती है वो मान जाती है, कहती है ठीक है अब रात तो बहुत हो गई है, अब घर जाना सही नहीं है, चलो पहले अपने घर चलते हैं, उसके बाद कल सुबह हम लोग निकल जाएँगे। उसके बाद ज्योति जो होती है अपने पति को अपने घर ले जाती है दोस्तों, शाम वहीं पर बिताती है। सुबह होती है ज्योति और विक्रम जो होता है अपने घर चले जाते हैं। और आज भी दोस्तों दोनों लोग हँसी-खुशी से रह रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। दोस्तों ये थी आज की कहानी, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे।